गुस्से भरी नजरों से महिमा की ओर देखने लगा। वहां मौजूद पूजा बीच में ही बोल पड़ी, महिमा, हमने तुम्हें क्या समझा था, तुम क्या निकली? कौन सी फाइल तुमने चंद्रा सर से ली थी, बताओ, और कितने पैसे में तुमने कॉन्फिडेंशियल पेपर लीक किया? कहते हुए वो अमित की ओर देखने लगे। उसका तो सिर्फ यही मकसद था कि कैसे भी करके महिमा को ऑफिस से आउट कराया जाए। महिमा की आंखें नम होने लगी थी। उसने पास बैठे अमित की ओर देखकर कहा, सर, मेरा यकीन मानिए, मैंने कोई पैसे वगैरह नहीं लिए हैं, बल्कि मैंने तो चंद्रा सर को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उसकी बात खत्म होते ही वो बोल पड़ा, वीडियो में तो नहीं दिखाई दे रहा। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो वहां से उठकर अपने कैबिन की ओर चला गया। उसके जाते ही वहां मौजूद स्टाफ आपस में बात करने लगा। दिखने में तो कितनी सीधी लगती है, लेकिन चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। वहां मौजूद पूजा महिमा को घूर कर देख रही थी और महिमा चेयर पर बैठकर फफक कर रो पड़ी। पूजा उसके पास जाकर बोली, वेरी बैड महिमा, बहुत गलत किया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अमित सर ने तुम पर कितना यकीन किया और तुमने एक पल में उनका यकीन तोड़ दिया। बोल वो वहां से चली गई। आज तो वो काफी खुश थी क्योंकि उसने सभी के सामने महिमा को नीचा जो दिखा दिया था। दूसरी ओर रजत मीटिंग रूम में हो रही सारी एक्टिविटीज अपने लैपटॉप पर देख रहा था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, माही रो मत, उठो और खुद के लिए लड़ो। वो खुद से बात करते हुए कहने लगा, मैं महिमा की मदद कैसे करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? इसी दौरान उसने महिमा को कॉल किया। वो मीटिंग रूम में बैठकर रो रही थी। जैसे ही उसने मोबाइल पर राज का नंबर फ्लैश होते देखा, उसने बगैर देर किए फोन रिसीव किया और रोती हुई बोली, राज, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। फोन पर सारी बात रजत को बता दी, लेकिन उसे तो सारी बातें पहले से ही पता थी। लेकिन फिर भी उसने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और उसे समझाते हुए जवाब दिया, माही, तुम स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम रोकर खुद को कमजोर नहीं कर सकती। तुम तुरंत वहां से उठो और तुमने समीर चंद्रा की फाइल पर जो उसे गुमराह करने के लिए रॉन्ग एंट्री की है, उसे ले जाकर अमित सर को दिखा दो। आई नो अमित सर उस फाइल को देखते ही सारी चीजें अच्छी तरह समझ जाएंगे। उनकी बात सुनकर महिमा ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और गहरी सांस लेते हुए बोली, राज, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे टाइम पर याद दिला दिया। ठीक है, मैं अभी ऐसा ही करती हूँ। कहती हुई वो वहां से अपनी डेस्क की ओर चली गई और उधर पूजा अपने कैबिन में आ चुकी थी और अपनी चेयर पर बैठकर खुद से बात करते हुए कह रही थी, पूजा, बहुत सही समय पर तूने बहुत सही काम कर दिया। अब इस महिमा शर्मा का इस ऑफिस से पूरा पत्ता साफ। जरूरी था ऐसा करना। कहते हुए वो खुद से बातें करती हुई मुस्कुराने लगी। उसे कहीं ना कहीं महिमा के ऑफिस में मजबूत होती पकड़ समझ आने लगी थी। दूसरी ओर रजत अपने कैबिन में बैठकर सोचने लगा। आखिर सोचने की बात यह है कि माही का वीडियो किसने बनाया? मुझे अभी ऑफिस के सारे कैमरा चेक करना चाहिए जहां माही समीर चंद्रा से बात कर रही थी। आखिर वहां पर भी हमने कैमरा लगवाया है। मुझे सीसीटीवी फुटेज निकलवाना चाहिए। कहते हुए उसने अपने टेबल पर रखे लैंडलाइन फोन से निशांत को फोन लगाया। निशांत के फोन उठाते रजत बोल पड़ा, हमारे ऑफिस के एग्जिट डोर के जितने कैमरा हैं, सभी की सीसीटीवी फुटेज 10 मिनट के अंदर निकलवाकर मेरे कैबिन में आओ। फुटेज कल का होना चाहिए। बोल उसने फोन कट कर दिया। उसके फोन कट करते ही निशांत खुद से बात करते हुए कहने लगा, अब हमारे रजत सर को क्या हो गया जो वो एग्जिट डोर के फुटेज मांग रहे हैं? खैर, बड़े लोग बड़ी बातें। कहते हुए वो वहां से चला गया। दूसरी ओर महिमा अपनी डेस्क से कुछ फाइल लेकर अमित के कैबिन की ओर जाने लगी और मन में सोचने लगी, आज सर काफी गुस्से में हैं। पता नहीं मेरी बात सुनेंगे या नहीं। सोचते हुए वो भारी कदमों से उसके कैबिन की ओर चली जा रही थी। वहां पहुंचकर उसने उसके कैबिन का डोर नॉक किया। यस, कम इन।
आवाज सुन वो कैबिन के अंदर पहुंची। अपने कैबिन में महिमा को देखते ही अमित बोला, अब क्या कहना है तुम्हें? इस पर महिमा का जवाब आया, सर मैं अपनी सफाई देने नहीं आई हूँ। ये फाइल समीर चंद्रा सर ने मुझे दी थी और मुझे हमारी कंपनी की सारी डिटेल्स की एंट्री डालने के लिए भी कहा था। बस आप एक बार इस फाइल को देख लीजिए, आप खुद सारी चीजें समझ जाएंगे। कहते हुए उसने अमित के पास जाकर उस फाइल को पास कर दिया। अमित ने कुछ सोचकर उस फाइल की ओर देखा और फाइल को गौर से पढ़ने लगा। फाइल पढ़ने के बाद महिमा की ओर देखकर हैरान होते हुए बोला, लेकिन ये सारी एंट्री तो 2 साल पुरानी है। इस पर महिमा का जवाब आया, सर मैंने 2 साल पुरानी एंट्री ही डाली थी, उन्हें मिसगाइड करने के लिए। आई नो मेरा तरीका गलत है, लेकिन गलत तरीके की शुरुआत उन्होंने ही की थी, तो बस मैंने भी उन्हें मिसगाइड करने के लिए ऐसा किया और उन्हें मेल भी कर दिया। उसकी बात सुनकर अमित कुछ सोच ही रहा था कि इसी दौरान वहां निशान पहुंचा और अमित की ओर देखकर बोला, आई एम सॉरी सर, मैं आप लोगों को बीच में ही डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अर्जेंट काम है। उसकी बात सुन अमित सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगा। निशान बोला, सर हमें अर्जेंटली मीटिंग रूम में चलना है, ऑफिस के कई स्टाफ भी वहां मौजूद हैं, प्लीज आप लोग भी वहां चलिए। उसकी बात सुन अमित कुछ कंफ्यूज था। निशान वहां मौजूद महिमा की ओर देखकर बोला, मैडम प्लीज आप भी वहां पहुंचिए। बोल वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अमित महिमा की ओर देखकर बोला, चलो मीटिंग रूम में चलते हैं, वहां चलकर देखें क्या सीन है। बोल वो अपने कैबिन से निकलकर मीटिंग रूम की ओर चला गया। महिमा मन में सोचने लगी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो सारे लोगों को मीटिंग रूम में बुलाया गया है, चलकर देखना चाहिए। कहते हुए वो मीटिंग रूम की ओर चल पड़ी। दूसरी ओर रजत अपने कैबिन में बैठकर सोचने लगा, इन सारी फुटेजेस को देखकर अमित और सारा ऑफिस स्टाफ सारी असलियत समझ जाएगा और महिमा पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सब भी क्लियर हो जाएंगे। सोचते हुए उसने मीटिंग रूम वाला लैपटॉप ऑन कर लिया, जिसमें कैमरा के थ्रू वो सारी एक्टिविटीज देखता था। और उधर मीटिंग रूम में अमित, पूजा और महिमा के अलावा कुछ ऑफिस स्टाफ भी मौजूद थे और उनके अलावा निशांत वहां पहले से ही पहुंच चुका था। उसने प्रोजेक्टर पर सीसीटीवी फुटेज ऑन किया, जिस पर समीर चंद्रा और महिमा की बातचीत का सही वीडियो और ऑडियो था। सभी के पहुंचते ही उसने उस वीडियो को ऑन किया और समीर के साथ बात करती महिमा उस पर साफ तौर से देखी जा सकती थी। उस वीडियो को देखकर वहां मौजूद पूजा ने सोचा, आखिर कौन है इन सब के पीछे जिसने हमारे ऑफिस तक की सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली। शिट! कहती हुई वो बेमन से वीडियो देखने लगी। उस वीडियो को देखने के बाद सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। महिमा की आंखें नम हो गई। उसने खुद से बात करते हुए कहा, थैंक यू सो मच माता रानी, आज आपने मुझे बचा लिया। वहां मौजूद अमित महिमा की ओर देखकर बोला, इस वीडियो को देखकर समझ आ रहा है कि तुम एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय हो, कंपनी तुम्हें प्रमोट करेगी। कहते हुए वो वहां से उठकर चला गया और सारे लोग एक एक कर महिमा को कांग्रेचुलेशंस कर वहां से चले गए। लेकिन पूजा अब भी वहां मौजूद थी। वो अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई और महिमा के पास जाकर उसने कहा, बहुत चालाक लड़की हो तुम। कहते हुए वो उसे गुस्से से घूरने लगी। उसकी आंखों में उसका गुस्सा और उसकी महिमा के लिए जलन साफ तौर से देखी जा सकती थी। उसकी बात सुनते ही महिमा हैरान होते हुए बोली, मैम आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। पूजा ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद महिमा बहुत खुश हुई और उसने अपने मोबाइल से एक बार फिर अपने मिस्टर परफेक्ट यानी रजत को फोन लगाया। उसकी फोन उठाते ही महिमा खुश होकर बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू राज, मुझे लगता है तुमने आज जो मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक यू वर्ड बहुत कम है। आई नो तुमने ही अपने उस खड़ूस बॉस को कहकर सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है ना, ताकि मुझ पर लगे आरोप हट सके। थैंक यू सो मच राज, तुम सचमुच बहुत अच्छे इंसान हो। उसने रजत को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसकी बात सुनकर रजत ने हमेशा की तरह स्माइल कर दिया और कहा,
आज अदिति का बर्थडे है, क्या तुम उसकी पार्टी में मेरे साथ क्लब चलोगी? उसकी बात सुन महिमा का जवाब आया, बिल्कुल चलूंगी। रजत ने कहा, तो मैं तुम्हें 7 बजे तुम्हारे घर से पिक कर लूंगा, रेडी रहना। महिमा हैरान होते हुए बोली, लेकिन राज, हमें तो। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, रजत पहले ही बोल पड़ा, लेकिन कुछ नहीं, बस तुम 7 बजे रेडी रहना। बोल उसने महिमा का रिप्लाई सुने बगैर फोन कट कर दिया और गहरी सांस लेते हुए खुद से बात करते हुए बोला, अब वक्त आ गया है अपनी सारी सच्चाई माही को बताने का। और उधर फोन कट होने के बाद महिमा ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखा। शाम के 6:30 बज चुके थे। उसने अपना पर्स उठाया और अपने घर के लिए निकल गई। और उधर रजत अपने घर पहुंच चुका था। वो रेडी होकर घर से बाहर निकल ही रहा था कि इसी दौरान उसे उसके घर के बाहर शनाया मिल गई और उसने रजत को बाहर जाते देख विसल बजाते हुए कहा, क्या बात है राज, तुम तो आज काफी कूल लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहते हुए उसने उसकी बाहों में अपनी बाहें डाली। रजत उसको देखकर सोचने लगा, छोटा जासूस कम था जो अब लेडी जासूस भी मिल गई। अब इसे क्या कहूँ, ये तो तुरंत मेरा झूठ पकड़ लेती है। वो सोच ही रहा था कि शनाया अपना क्वेश्चन रिपीट करते हुए बोली, राज, मैंने कुछ पूछा तुमसे, और वैसे भी मुझे तुमसे बहुत सारी शिकायतें हैं। तुम मेरे साथ चलो और मेरी सारी शिकायतें दूर करो। कहती हुई वो उसे खींचकर अपनी कार की ओर ले जाने लगी, लेकिन इस बार रजत ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हे शनाया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, ये बात तुम्हें भी पता है, लेकिन क्या हम कल मिल सकते हैं? क्योंकि मुझे कहीं जाना है। अपने बचपन की दोस्त को उसकी हर बात में हाँ बोला करता था राज। आज वो उसे मना कर रहा था। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। उसने गुस्सा करते हुए कहा, नहीं, मैं अभी तुमसे बात करना चाहती हूँ। इस पर रजत ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, शनाया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक तुम ही तो हो जो मुझे अच्छी तरह समझती हो। प्लीज आज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। रजत छोटे बच्चों की तरह रिक्वेस्ट कर रहा था। उसे ऐसा करते देख शनाया का जवाब आया, जाओ राज, जी लो अपनी जिंदगी। उसकी आवाज में थोड़ी शरारत थी। रजत उसके माथे पर किस करते हुए बोला, थैंक यू, और उसे जोर से हग करते हुए बोला, दैट इज व्हाई आई लव यू। बोलकर वो भागकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद शनाया ने मन में सोचा, आज राज कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। उसकी आंखों में मुझे ना जाने क्यों एक नए इश्क की शुरुआत नजर आ रही थी, और शनाया की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। उसे जलन हो रही थी, और ऐसी जलन उसे पहली बार फील हुई थी। और उधर रजत अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए चला जा रहा था और मन में सोच रहा था, आज मैं अपनी ड्रीम गर्ल को अपनी सारी सच्चाई बता दूंगा कि मैं ही हूँ खड़ूस रजत राय सिंह। सोचते हुए वो अपनी गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखों में उसकी मिस नॉनस्टॉप का चेहरा और उसकी प्यारी बातें उसके कानों को सुनाई दे रही थी। वो खुद से बात करते हुए बोला, मैं जानता हूँ माही, कहीं ना कहीं तुम भी मेरे लिए वही फील करने लगी हो जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, और अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे मेरी सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करोगी। दूसरी ओर महिमा काफी देर से रेडी हो चुकी थी और बार बार वो खुद को अपने बेडरूम के आईने में देख रही थी और बार बार अपने हेयर स्टाइल को सेट कर रही थी, और उसका ऐसा करना वहां मौजूद दादी को थोड़ा अलग लग रहा था। दादी तो दादी है, उन्होंने उसे छेड़ते हुए कहा, मैंने कितनी बार तुझे बता तो दिया कि बेहद खूबसूरत लग रही है, अब बार बार क्यों आईना देखकर आईना तोड़ रही है? उसकी बात सुन महिमा का जवाब आया, बेबी डॉल, मैं आपकी तरह खूबसूरत नहीं लग रही ना, बस इसीलिए बार बार आईना देख रही हूँ। ऐसा जवाब पाकर दादी ने कहा, क्या नाम है उस लड़के का? वो, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बनते हुए दादी ने कहा। इस पर महिमा बोल पड़ी, ओ दादी, उसका नाम राज है। राज, इतना छोटा सा नाम भी आप याद नहीं रख सकती? कहते हुए महिमा अपनी दादी की ओर देखने लगी।
वहां मौजूद दादी का जवाब आया, अच्छा बाबा, अब याद रखूंगी। राज, वो लड़का भी वहां आ रहा है क्या? इस पर महिमा बोली, हाँ, वो भी आ रहा है। दादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, बहुत अच्छा लड़का है वो, उसे किसी दिन यहाँ खाने पर बुलाना, तेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है। उसकी बात सुन महिमा खुश होती हुई बोली, वाओ दादी, व्हाट एन आइडिया। दादी मुस्कुराती हुई बोली, दादी के पास बहुत सारे आइडियाज रहते हैं। अपने जमाने में मैंने तेरे दादाजी को अपने हाथों से खाना बनाकर उन्हें खिलाया था, इससे वो काफी इम्प्रेस हुए थे। कहते हैं ना, किसी के दिल तक पहुंचना हो तो रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। उसकी बात सुनकर महिमा कुछ सोचने लगी और दादी के गले पर अपना हाथ रखते हुए बोली, और अपने दादाजी को इम्प्रेस करने के लिए क्या किया था? दादी ने कहा, उनका फेवरेट गाजर का हलवा उन्हें बनाकर खिला दिया था। तब से तेरे दादाजी मुझ पर लट्टू हो गए थे, उस जमाने में भी। वाओ बेबी डॉल, यू आर टू गुड। कहते हुए महिमा ने उनके गालों पर किस किया। इसी दौरान उसे रजत की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। महिमा खुश होती हुई दादी से बोली, बेबी डॉल, लगता है राज आ गया। आपके और दादाजी के किस्से मैं फिर कभी सुनूंगी। बाय। बोलकर वो वहां से भागकर बाहर निकली, जहां रजत अपनी जीप में उसका वेट कर रहा था। महिमा ने उसे देखकर विसल बजाते हुए कहा, क्या बात है राज, अपने फ्रेंड की गाड़ी लेकर आए हो ना? वेरी नाइस। कहते हुए वो बगैर उसका रिप्लाई सुने उसकी बाजू वाली सीट पर बैठ गई। रजत ने गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया और सोचने लगा, अपने बारे में बताना कहां से शुरू करूं? क्या रजत महिमा को अपनी सच्चाई बता पाएगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए लव हेट लव।